राधे राधे भक्त प्रेमियों। कथा अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। राधे और कृष्ण प्रेम है, प्रेम रूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। राधा और कृष्ण दोनों को एक जानकर ही आज की कथा का आप आनंद लेना। आज की कथा आनंदमयी रस भरी लीला है। आप भगवान को रोते रोते पुकार बैठोगे, हा राधे हा कृष्ण। आज कृष्ण राधा से मिलने नहीं आए। कान्हा ने वादा किया था, मेरी राधा रानी मैं तुमसे मिलने रोज आऊँगा। बस उसी बात को मन में लिए राधा रानी आज कृष्ण का बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रही है। और जब काफ़ी देर हो गई तो अब व्याकुल होने लगी। अब श्री कृष्ण का इंतज़ार सहन नहीं हो रहा राधा रानी से। श्री किशोरी जी बार बार एक सखी से कहती हैं, तुम जाकर देखो तो कहीं वो आ तो नहीं गए। राधा रानी की सखी बार बार जाकर देखती है और कहती है, अभी नहीं आए, आते ही होंगे। लेकिन प्रेम है, अधीर हो रही है राधे और सोच रही है, क्या बात है, आज आ क्यों नहीं रहे हैं कान्हा। क्या किसी बात का वो मान कर रूठ गए हैं? क्या किसी सखी ने उनसे हंसी की है? किसी ने उनसे फिर से नृत्य तो नहीं करवा लिया थोड़े से माखन के लिए? राधा जी को सभी बातें, वो सभी कृष्णा के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते हृदय व्याकुल हो रहा है। आँखों में थोड़े थोड़े प्रेमाश्रु बह रहे हैं। अब कहे भी तो किससे कहे। जैसे तैसे सखी की किशोरी जी को सहमी आवाज़ में कहती है, हे लाडली, हे राधा, कान्हा अभी आते ही होंगे। तुम चिंता ना करो, तनिक धैर्य धारण करो। क्या पता कुछ ज़रूरी काम आ गया हो उनको, कोई आवश्यक कार्य जिसे वो टाल ना पाए हों। सखी ने खूब अपनी ओर से कोशिश की है राधा रानी को धैर्य बंधाने की, खूब समझाया है, खूब तर्क दिया है। लेकिन प्रेम कोई तर्क सुनना नहीं चाहता। वो तो केवल और केवल अपने प्रियतम को चाहता है। साथ हो तो संयोग, दूर हो तो वियोग, दोनों में आनंद है। अब राधा रानी की आंखें आंसुओं से भर गई हैं, मानो आंसू अभी गिरने ही वाले हों। राधा रानी सखी की बात सुनकर एकदम चुप रहती हैं और मौन धारण किए, आंखों में आंसू लिए चुपचाप इंतज़ार में बैठी रहती हैं। सखी समझ जाती है कि प्यारी राधा रानी को सिर्फ कृष्ण चाहिए। उनकी बातें भी वो कभी सुनना नहीं चाहती हैं। सखी राधा जी की पास ही बैठी रहती हैं। राधा धीमे से एक दूसरी सखी से कहती हैं, तुम द्वारे पर जाकर खड़ी हो जाओ और अब कान्हा आए तो उन्हें अंदर ना आने देना, दरवाजे से ही लौटा देना, भीतर मत आने देना। दूसरी सखी द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती है। राधा रानी का भाव विलक्षण रूप ले रहा है। वो सखी राधा रानी के पास जो बैठी है, उस सखी में राधा जी को अब कान्हा जी दिखने लगते हैं। राधा रानी अपने हक जताकर पूछती है, ओ कान्हा, तुम इतनी देर कहाँ थे? बहुत देर लगा दी आने में। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती, फिर भी तड़पाते हो। लेकिन याद रखना, एक दिन मेरे प्राण निकल जाएंगे, फिर किससे मिलने आओगे? क्यों इतना सताते हो? क्यों परेशान करते हो? क्यों परीक्षा लेते हो? राधा जी ऐसा कहते कहते उस सखी का बार बार आलिंगन करने लगती हैं। वो सखी भी एकदम चुप रहती है। समझती है, अगर मैं राधा जी को रोकूंगी तो कहीं उनके प्राण ना निकल जाएं। अभी यूं ही रहने देती हूँ, कम से कम इन्हें व्याकुलता तो नहीं हो रही है। फिर सोचती हैं,
यदि आज सच्ची में कान्हा नहीं आए तो कितनी देर ये व्याकुलता रहेगी। सखी भी श्यामाजू के आनंद में ही आनंदित हो रही है। श्यामाजू कहती है, श्याम जी तुम थोड़ी जल्दी लौट आया करो, इतना ना सताया करो। यह सब सखी के साथ हुआ तो सखी की दशा भी विचित्र हुए जा रही थी। कुछ बोल पा नहीं रही थी, बस आनंद में है। इधर सखी की दशा भी विचित्र होती जा रही है और उधर से श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया मंद मंद मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे हैं। द्वार पर खड़ी सखी कान्हा को रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप लौट जाइए, आपको भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। श्यामा जी ने अंदर आने से मना किया है। कृष्ण कहते हैं, क्यों, मैंने क्या किया है? सखी, आज श्री जी आपके विलंब के कारण बहुत पीड़ा में हैं। वो आपसे रूठ गई हैं और मुझसे कहा है कि कान्हा आए तो उन्हें द्वार से लौटा देना वापस। यहाँ अब कृष्ण भी व्याकुल हो रहे हैं, मुझे भीतर जाने दो, मुझे मिलना है राधा रानी से। सखी कहती है, नहीं नहीं, कदाचित नहीं, स्वामिनी जी की आज्ञा यही है, आप भीतर नहीं जा सकते। कान्हा उस सखी के बहुत मनोहार करते हैं, उनके सामने बहुत प्रार्थना करते हैं, हाथ तक जोड़ लेते हैं और आँखों में आंसू भर कर कहते हैं, मैं वापस नहीं लौट पाऊँगा। अब सखी को कान्हा की स्थिति पर दया आने लगती है। आखिर कान्हा तो मेरी स्वामिनी श्री राधा जी के प्राण वल्लभ हैं। राधा जू तो उनसे कभी रूठ ही नहीं सकती, उनका मान भी शर्म भर का होता है। सखी को स्वामिनी जू के हृदय की स्थिति ज्ञात है। सखी कहती है, अच्छा ठीक है, आप बाहर ही रुको, मैं भीतर जाकर राधे जू से आज्ञा लेकर आती हूँ। सखी अंदर की ओर जाती है तो क्या देखती हैं, राधा जी एक सखी को श्याम सुंदर ही समझकर बैठी हैं। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर नैन मूंद कर बैठी हुई हैं। वो सखी इशारों से उस सखी को कहती है कि कान्हा आए हैं। सखी कहती है, उन्हें शीघ्र भीतर भेज दो। सखी पुनः बाहर जाकर कान्हा जी को भीतर भेज देती हैं। भीतर बैठी सखी कान्हा जी को इशारा करती हैं। अब कान्हा उस सखी के जगह आकर खुद बैठ जाते हैं और श्री राधा का हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं और सखी चली जाती है। जैसे ही श्याम सुंदर का कर श्री जू के कर से स्पर्श करता है, श्री प्रियाजू धीरे से अपने मूंदे हुए नेत्र खोलती है और श्याम सुंदर को अपने समक्ष देखती है। उनके लिए तो श्याम सुंदर पहले से ही मौजूद थे। श्यामा उन्हें पुनः आलिंगन में ले लेती हैं और सखियां युगल के आनंद से आनंदित हैं और उनको देखकर बहुत ही प्रेमामग्न आनंदित हो जाती हैं। मानो राधा रानी कान्हा से मन ही मन कह रही हो, खूबसूरत तेरा मुस्कुराना लगे, ये मेरी आरजू का फसाना लगे, तेरा हर एक बहाना मुझे सच लगे, मेरा सच भी तुझे एक बहाना लगे। ये प्रेम है, वाणी मौन है, आँखों में आंसू है, परमात्मा प्रेम है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।